हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अब हम ग्रो के डीमेट अकाउंट में एंट्री कर गए हैं। अब किसी भी स्टॉक को हम लेते हैं, उदाहरण के लिए कल्याण ज्वेलर्स। यह स्टॉक अभी 427.25 पर ट्रेड कर रहा है। 1D यानी एक दिन का, 1W यानी एक सप्ताह का, 1M यानी एक महीने का, 1Y यानी एक साल का, 5Y यानी 5 ईयर्स का। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। टुडेज लो यानी ये स्टॉक कितने पर अभी चल रहा है, 427.25 पे यह स्टॉक क्लोज कर गया। लेकिन आज का जो मार्केट रहा वो टुडेज लो यानी 417.65 तक गया और टुडेज हाईएस्ट यानी 431.40 पर गया। यानी मीन्स आपका 417.65 से 431.40 तक यह स्टॉक ट्रेड करते रहा। 52 वीक लो यानी एक साल में यह स्टॉक सबसे कम कीमत 336.05 तक पहुंचा और एक साल में सबसे अधिक कीमत 795.40 तक पहुंचा। बात पूरी समझ में आ गई होगी। प्रीवियस क्लोज यानी कल यह स्टॉक 421.50 पर क्लोज हुआ था, आज ये 424.15 पर यह स्टॉक ओपन हुआ। वॉल्यूम इतने लोग बाई और सेल कर रहे हैं। एलसी यानी लोअर सर्किट 379.35, अपर सर्किट यानी 463.65। यानी इस स्टॉक की कीमत 427.25 पर क्लोज हुआ। अगर यह स्टॉक सबसे कम रेट पर चला जाता तो 379.35 से कम नहीं जा सकता था और अगर यह हाईएस्ट ऊपर की तरफ निकल पाता तो 463.65 से ऊपर नहीं जा सकता था। यानी 379.35 से 463.65 तक यह स्टॉक रहता। पूरी बात समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल में आ जाते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है कल्याण ज्वेलर्स का, 43,599 करोड़। ध्यान देंगे, जितना भी स्टॉक का सबका मार्केट कैप, पी रेशियो, पीबी रेशियो सबका रहेगा। तो हम बात किस पर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जाकर करके, हम बात कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स का। तो कल्याण ज्वेलर्स का जब हम देखते हैं तो इस स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, 43,599 करोड़। यानी किस मार्केट कैप का मतलब क्या हो गया, किसी भी कंपनी का मार्केट कैप का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का टोटल वैल्यू इतना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका मार्केट कैप अधिक होगा वह स्टॉक अधिक अच्छा माना जाता है। इसलिए मार्केट कैप कम वाला स्टॉक को आप बाई नहीं करेंगे। मार्केट कैप जितना अधिक रहेगा उस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, पी रेशियो। ये पी रेशियो कितना है, 65.53। पी मतलब क्या हो गया, प्राइस। ई मतलब क्या हो गया, अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग। इसे हम टीटीएम के नाम से भी जानते हैं। पी से मतलब हो गया ट्रेलिंग, टी से हो गया 12, एम से हो गया मंथ। किसी भी स्टॉक की कीमत, तो और सुनिएगा, किसी भी स्टॉक की कीमत अधिक तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है या फिर सही है, इसी का पता लगाने के लिए पी रेशियो का प्रयोग किया जाता है। तो पी रेशियो 20 या 20 से कम रहना चाहिए, 20 से अधिक नहीं रहना चाहिए। जो स्टॉक जिस स्टॉक का पी रेशियो 20 या 20 से कम है वह स्टॉक अधिक अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी भी स्टॉक का पी रेशियो अगर अधिक है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह स्टॉक खराब है, बल्कि किसी भी स्टॉक का पी रेशियो अधिक है तो इस बात का यह संकेत करता है कि अगर मार्केट क्रश कर गया तो यह स्टॉक बहुत स्पीड गति से डाउन की तरफ जा सकता है। पी रेशियो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्या है, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो को हम मार्केट कैप को डिवाइड बुक वैल्यू से करके निकालते हैं। पीबी रेशियो निकालते हैं, मार्केट कैप जो रहेगा और उसको हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से। जो डिवाइड करने के बाद जो आ जाता है उसको हम पीबी रेशियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीबी रेशियो कहते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर 4 में आपका क्या है, इंडस्ट्री पी रेशियो, है ना। इसमें आपका इंडस्ट्री पी रेशियो कितना है, 64.79। गौर सुनिएगा, किसी का पी रेशियो अलग अलग होता है, जिसमें एवरेज निकाला जाता है उसको इंडस्ट्री ऑफ पी रेशियो के नाम से जानते हैं। पूरी बात समझ में आ गया होगा इंडस्ट्री पी। अब आप डिप्ट टू इक्विटी में आ जाते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि किसी कंपनी पर कर्ज तो नहीं है। गौर सुनिएगा, डिप्ट टू इक्विटी मतलब क्या है, किसी भी कंपनी का पर कर्ज तो नहीं है। उदाहरण के लिए अगर ज्यादा कर्ज होगा तो वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, वो कर्ज को चुकता करने में लग जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो जिसमें डिप्ट टू इक्विटी अगर कम हो उस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए
डिप्ट टू इक्विटी कितना है, 1 रुपया 4 पैसा है। अगर 1 रुपया 4 पैसा है, लेकिन अगर डिप्ट टू इक्विटी 1 से कम हो तो यह स्टॉक को अच्छा माना जाता है। समझ आ गया डिप्ट टू इक्विटी? डिप्ट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए तो वह स्टॉक क्या हो गया, वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। अगला पॉइंट आ जाते हैं। अगला पॉइंट आपका आरओई। इसमें आरओई क्या है, इसमें 14.37% है। आर से मतलब क्या हो गया, रिटर्निंग। ओ से मतलब क्या हो गया, ऑन। ई से क्या होगी, इक्विटी रेशियो। कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट पर कंपनी कितना परसेंट रुपया स्टॉक होल्डर को दे रही है, यह इस बात का इंडिकेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आरओई कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आरओई। समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या है, ईपीएस, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग पर स्टॉक। या इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी कितना कमाकर ग्राहकों को दे रही है, कंपनी कितना कमाकर ग्राहकों को दे रही है। तो यहां पर ईपीएस कितना है, 6.45 है ना, रुपया कंपनी ग्राहकों को दे रही है। ठीक है। डिविडेंड आपका क्या हो गया, तो डिविडेंड आपका 0.28% है। अब डिविडेंड मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ऐसी कंपनी होती है जो प्रॉफिट कमाती है और थोड़ा सा हिस्सा स्टॉक होल्डर को दे देती है। और सुनेगा, फिर से सुनेगा, डिविडेंड इसमें क्या है, डिविडेंड 0.28% है। इसका डिविडेंड का अर्थ यह हुआ कि प्रॉफिट का हिस्सा कुछ कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसका थोड़ा सा हिस्सा स्टॉक होल्डर को बांट देती है, इसी को डिविडेंड कहा जाता है। और कुछ कंपनी प्रॉफिट का पैसा ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती है। समझ आ गया होगा डिविडेंड, यानी डिविडेंड जितना रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें क्या करेगा, इसमें करेगा कि स्टॉक होल्डर को कुछ पैसे दे देंगे या फिर और कुछ पैसे रख करके और कुछ पैसा रख करके अपने स्टॉक को ग्रोथ करेगी। कंपनी अपने स्टॉक को क्या करेगी, ग्रोथ कर देगी। दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, सही है। अधिक डिविडेंड दे रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रॉफिट, इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। इस पर ध्यान रखेंगे। अगला आपका पॉइंट क्या है, अगला आपका पॉइंट है बुक वैल्यू। क्या पॉइंट है अगला आपका, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ध्यान देंगे, अगर फ्यूचर में कंपनी बंद हो जाती है या फिर बिक जाती है या फिर बर्बाद हो जाती है, तो जो बुक वैल्यू रहता है वो स्टॉक ट्रेडर को, जितना बुक वैल्यू रहेगा जिस स्टॉक का, स्टॉक ट्रेडर को उतना रुपया रिटर्न कर देगी। उसी को हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपका क्या हो गया, तो फेस वैल्यू यहाँ आपका 10 है। इसका कोई खास मतलब नहीं होता है, इस पर कोई बात करने वाली बात है ही नहीं। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरी बात आपको समझ में, मैंने स्पीड गति से बताया। उम्मीद है कि पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। किसी भी स्टॉक को, है ना, वर्ष में किसी भी स्टॉक को आप ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट कैप जितना अधिक रहेगा उस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। पी रेशियो जितना अधिक रहेगा उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, लेकिन 20 या 20 से कम वाले स्टॉक को बाई करना उचित माना गया है। अगर आप रिस्क कवर करते हैं तो 20 या 20 से ज्यादा अगर पी रेशियो है, यहां पर आपका क्या है 65.53, इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टॉक अगर फ्यूचर में अगर गिरती है तो बहुत स्पीड गति से गिरती है। स्पीड, बाकी जितनी भी बात बताया निचोड़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं आपके हर सवाल का, हर क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से दे सकूंगा। इसके लिए मैं पूरी तौर पर कोशिश करूंगा। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मैंने स्पीड बताया। और आप लोगों से ये मेरी निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।